Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today I will discussing about all types of virus and its causes, symptoms and vaccines. तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले सभी तरह के वायरस के बारे में यानी विषाणु के बारे में, है ना। और वो किसके कारण होता है और उस वायरस होने से क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, आपके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा उसको बताएंगे हम। और उस वायरस के लिए क्या वैक्सीन दिया जाता है, तो इसमें मेनली हम वायरस और वैक्सीन के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला डिजीज है एड्स। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, इसके कारण होता है। ठीक ना। जो एड्स डिजीज होता है ना, ये आपको इम्यून सिस्टम को पूरा डाउन कर देता है ना। और देखिए सिम्टम्स इसमें देखने को क्या क्या मिलेगा, आपको फीवर होगा, हमेशा आपको फीवर यानी बुखार लगते रहेगा, है ना। वेट लॉस होगा, आपका जो बॉडी का वेट होगा वो लॉस होगा, है ना। नाइट स्वेटिंग होगा, अगर आप नाइट में सोने जा रहे हैं उस समय आपको क्या होगा, पसीना आएगा, बहुत सारा पसीना आएगा। इम्यूनिटी वीक होगा, आपका जो बॉडी का जो होता है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाएगा, रोग रोकने की क्षमता क्या होता है बॉडी का कम हो जाती है एड्स डिजीज होने से, है ना। और इसका इंटरनेशनल डे, ये एड्स का इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर को, है ना। इसमें वैक्सीन जो दिया जाता है एड्स वैक्स करके नाम आता है उस वैक्सीन का, एड्स वैक्स वैक्सीन दिया जाता है। दूसरा आपका डिजीज है स्मॉल पॉक्स। क्या है स्मॉल पॉक्स, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भोजपुरी में छोटी माता, है ना। जैसे आप लोग गांव में देखे होइएगा, ये सब बीमारी बहुत बच्चों में होता है ना। देखिए ये वायरस से होता है, कॉज कौन करता है, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है छोटी माता, जो आप लोग गांव में देखे होइएगा बहुत सारे बच्चों में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं गांव में, उसके लिए हम लोग पूजा वगैरह करते हैं ये सब। देखिए वायरल डिजीज जो होता है खुद से अपना बॉडी में एंटीबॉडीज बनाकर, जब वायरल डिजीज होता है तो आपका जो बॉडी होता है वो उसके अगेंस्ट में अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाता है, वो खुद से ठीक हो जाता है। इसलिए वायरस जो स्मॉल पॉक्स होता है 1 सप्ताह के अंदर में खुद से ठीक हो जाता है। उसमें आप कोई पूजा नहीं कीजिएगा, कोई दवा भी नहीं खाइएगा, फिर भी ठीक हो जाएगा, है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, साफ सफाई से रहना है, अपने बॉडी को क्लीन रखना है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स ठीक हो जाएगा। तो वेरियोला वायरस है, इसको कोजिस करता है स्मॉल पॉक्स। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले फीवर होगा आपको, इसमें भी फीवर होगा, हर वायरल डिजीज में फीवर होता है ना। रेड पिंपल ऑल बॉडी, छोटे छोटे दाने की तरह रेसेस टाइप के, है ना, छोटे छोटे दाने, लाल लाल दाने आपके पूरे बॉडी पे दिखाई देने लगेगा। हेडक होगा, उसमें क्या होता है आपको बुखार के साथ साथ हेडक होगा, सर में दर्द भी होगा, है ना। डायरिया होगा, लूज मोशन जिसको डायरिया बोलते हैं, डायरिया होगा। वोमिटिंग होगा, हमेशा आपको उल्टी जैसा मन करेगा, उल्टी करने का मन करेगा, है ना। इम्यूनिटी वीक होगा, इसमें भी आपको क्या होगा, बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वीक होगा, रोग रोकने की क्षमता बॉडी का कम हो जाता है इस वायरस। इसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स नाम करके ही वैक्सीन आता है। तो तीसरा डिजीज है आपका क्या है, मीसेल्स, यानी इसका हिंदी क्या होता है, खसरा। खसरा डिजीज जो होता है आपका वायरस के कारण होता है, पोलिनोसा मोर्बिलोरम। क्या वायरस का नाम है, पोलिनोसा मोर्बिलोरम। इस वायरस के कारण मीसेल्स होता है यानी खसरा होता है ना। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले फीवर होगा, है ना। आपको रेड आई, आपका जो आंख होता है कलर रेड टाइप का होने लगेगा। कफिंग होगा, आपको बहुत खांसी होगा, है ना, खांसी भी होगा। रैशेस भी होगा, आपके बॉडी पे रेड रेड दाना भी होगा, रैशेस, है ना। इसका वैक्सीन जो होता है MMR, 3 कॉम्बिनेशन से इसका वैक्सीन बनाया जाता है, जैसे मीसेल्स, मॉम्स और रूबेला, तीनों के कॉम्बिनेशन से वैक्सीन बनाया जाता है मीसेल्स के लिए, है ना। चौथा आपका डिजीज है पोलियो, इसका वायरस का नाम है पोलियोमिलाइटिस, है ना। पोलियोमिलाइटिस वायरस का नाम है। इस वायरस के कारण क्या होता है, पोलियो होता है ना। इसका सिम्टम्स क्या है, देखिए डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है डिस्टर्ब रहेगा, है ना। मसल्स कंट्रेक्शन, आपका जो मसल्स है बॉडी का मसल्स हमेशा कंट्रैक्ट करेगा, यानी आपका जो पैर हाथ कहीं का भी मसल्स है कंट्रैक्ट करेगा, यानी उसके पैर में आपको तनाव टाइप का महसूस होगा, हाथ में आपको
तनाव टाइप का महसूस होगा, है ना। इसमें मसल्स क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। और मिस बैलेंस ऑफ बॉडी, आपका बॉडी मिस बैलेंस रहेगा, है ना, आपके बॉडी में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, है ना। इसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं ओपीवी, पोलियो के लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं। आप लोग देखे हुए गांव में अभी भी पोलियो का दवा पिलाया जाता है, वैक्सीन यही बीमारी को रोकने के लिए, है ना। पोलियो को रोकने के लिए उसका वैक्सीन ओपीवी पिलाया जाता है ना। इसका ओपीवी जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। अगला डिजीज है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है किस वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस एंड डी वायरस से होता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को। देखिए सबसे पहले आपका जो होता है लीवर डिसफंक्शनिंग, आपका लीवर काम नहीं करेगा। जब लीवर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, यानी खाना आपका अच्छा से नहीं पचेगा, इनडाइजेशन भी होगा। इनडाइजेशन होगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में फूड का स्टोर नहीं होगा अच्छे से, तो आपको क्या होगा, वीकनेस भी होगा, है ना। इसका सिम्टम्स है। वैक्सीन इसमें हम लोग देते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और आपका अगला डिजीज है रेबीज। रेबीज मेनली कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी वगैरह के काटने से होता है ना। इसका वायरस जो होता है लाइसा वायरस टाइप 1, क्या होता है, लाइसा वायरस टाइप 1, है ना। इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिया, आपको पानी देखकर डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया होगा। आप जब पानी देखिए कहीं भी तो उसे आपको डर लगेगा, है ना। इसमें हाई फीवर होता है, बहुत ज्यादा बुखार होगा, हेडेक भी होगा, सर में दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, आपको उल्टी भी होगा। इसमें हम लोग क्या वैक्सीन देते हैं, इसका वैक्सीन का नाम है अभय रब, अभय रब देते हैं इसमें हम लोग वैक्सीन। तो अगला डिजीज का नाम है मम्स यानी गलसुआ। आप लोग देखे हुए गांव में बहुत सारे बच्चों में गाल की तरफ फूल जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। किस वायरस से होता है, मम्स वायरस से होता है ना। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए माउथ आपका जो होता है स्वेलिंग, माउथ स्वेलिंग होगा, यानी आपका जो मुंह होता है जो फूला हुआ दिखेगा, है ना। इसमें हाई फीवर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फीवर, बुखार, है ना। हेडेक यानी सर में दर्द और वोमिटिंग, उल्टी भी देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट में, है ना। इसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं MMR, मीसल्स, मम्स और रेबिला, है ना। तीनों के कॉम्बिनेशन का वैक्सीन इसमें देते हैं हम लोग। 8 नंबर डिजीज है जापानी इंसेफ्लाइटिस, मेनली ब्रेन में इंफ्लामेशन से होता है ना, इंफ्लामेशन होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस में जो होता है ना, फ्लेवी वायरस के कारण ब्रेन में क्या हो जाता है, इंफ्लामेशन हो जाता है, यानी स्वेलिंग होता है। इसका वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस का। इसमें सिम्टम्स हमको, लक्षण पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, ब्रेन में सूजन हो जाएगा, है ना। इसमें हाई फीवर होगा, इसमें भी हेडेक, वोमिटिंग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेडेक और वोमिटिंग होगा। आपका जो ब्रेन का जो काम करने की जो तरीका होगा जो वो अलग हो जाएगा, यानी न्यूरोलॉजिकल, न्यूरॉन्स में भी डिसऑर्डर होगा, है ना। और आपका दूसरा, और इसका जो वैक्सीन आता है, वैक्सीन जेई, जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन इसका नाम ही है ना। आपका 9वां नंबर डिजीज है, 9 नंबर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया वायरस का भी नाम है चिकनगुनिया, और बीमारी का भी नाम है चिकनगुनिया, है ना। इसमें हम लोग को सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स जो होता है देखने को मिलेगा, इसमें बॉडी शिवरिंग करेगा, आपका जो बॉडी होता है शिवरिंग करेगा, कप कप आएगा, है ना। और हाई फीवर भी होगा, इसमें हेडेक भी होगा, सर में दर्द, वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा, और आपके जो ज्वाइंट, जहां जहां बॉडी का ज्वाइंट है उसमें पेन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पूरे टाइप के वायरस के बारे में, और उसके कॉजेज के बारे में, और उसके सिम्टम्स के बारे में, और उसके वैक्सीन के बारे में। तो अगले वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।